ओम नमो नारायण। श्री ज्योतिश्वर युगल किशोर दरबार हमारे भगवान, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा कुछ वर्षों पहले हुई थी और उनको ज्योतिश्वर युगल किशोर सरकार का नाम दिया गया था। उनकी कृपा इतनी बरसी मेरे ऊपर कि जैसे एक लाइव गुरु बैठा रहता है हमारे हर समय, जो मेरे पूर्ण रूप से एक कहते हैं कि जैसे उन्होंने मेरे रोम रोम में एक ऐसी जागृति मुझे अनुभव करवाई मेरे जीवन में कि लगता था कि 24 घंटे इतनी लगन मेरी उस परमात्मा के साथ लगी रहती थी, और जो आज तक मुझे इस चरम सीमा पर अंतिम यात्रा तक लेके आ गई। तन से, मन से, धन से जितना भी अध्ययन किया, शास्त्रों का चिंतन किया, वेद, उपनिषद, पुराण, स्वामी अखंडानंद गिरी जी से बहुत मदद मिली। जगत गुरु शंकराचार्य का पूरा लिटरेचर प्रयास किया कि अध्ययन करूं उनका। और मेरे गुरु जी जो विद्याधर त्रिपाठी बाबा जी जो चित्रकूट से हैं, उनके गुरु जी जो परम पूज्य स्वामी मूलानंद जी महाराज, जो कि ब्रह्मलीन हो चुके हैं। शायद मैंने उनके अच्छे से कभी दर्शन भी नहीं किए, लेकिन एक उनका चित्र और उनके जो शिष्य हैं, उनका आशीर्वाद मात्र से मुझे ऐसे लगता है कि कोई ऐसी शक्ति थी जो मेरे भीतर से कनेक्ट होती थी और वो मुझे सत्य से परिचित कराती थी। जब मैंने सब पीछे छूट गया, घर गृहस्थी, जब मैं उसमें से निकली, तो जिसने मेरा हाथ थामा वो थे श्री कृष्ण विग्रह के रूप में और मेरे गुरु। और धीरे 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 अज्ञान कितना गूढ़ रूप से हमारे भीतर विराजमान है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने, जैसे हम अपनी रसोई में इतने कॉकरोच हो सकते हैं, हो जाते हैं, हम नहीं गिन सकते। हमारे बाल उलझे हुए, रोज हमारे बाल निकलते हैं, हम उनको नहीं गिन सकते, उस गुच्छे को सीधा नहीं कर सकते। इतना अज्ञान हमारे भीतर भरा होता है कि हम उस अज्ञान को ही पहले सत्य मान रहे थे। और बड़ी परम कृपा, अनेकों हमारी परीक्षाएं, जिस प्रकार से परीक्षित जी की, शुकदेव जी की पूरी भागवत है, किस प्रकार से शुकदेव जी ने परीक्षित जी को ज्ञान दिया और मोक्ष प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से हमको भी अपने जीवन में इतनी परीक्षाएं देने पड़ती है कि हर जगह से हम घबरा जाते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, परंतु वो हमको एक आगे सीढ़ी पर लेकर चली जाती है। कैसे कैसे हम एक एक पग आगे बढ़ते गए, कैसे कैसे जो जिस प्रकार से हमने 9 महीने में इस मानव देह को माँ के गर्भ में धारण किया, उसी प्रकार से अब हम इसी मानव देह को, वो जो जीव बनने का, जीव तत्व, जीव आत्मा जो मैं बन के इस मानव देह को जो मैंने धारण किया है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए वो मन की जो अस्तित्व है, मन का जो मैं जो है, मैं जानता हूँ, मैं ये करूँगा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, उस चीज़ को भस्म करने में, माना कि वो जो शरीर है जिसका हम इतना अहंकार करते हैं, धन का, तन का, मन का,
उसको भस्म बनाने में हमें पूरा जीवन, कई युग, कई जन्म, कई प्रकार के, कभी हम कुत्ता बनते हैं, कभी हम बिल्ली बनते हैं, कभी हम लोमड़ी बनते हैं, कभी हम हाथी, अनेकों प्रकार के जीव बनते बनते उनके जीवनों के अनुभव करते करते हम इस मानव देह को उस जो परमात्मा का जो परमहंस जो हमारा स्वरूप है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना, वो वाला जो परमहंस स्वरूप है उसको हम जान पाते हैं, उसको हम अनुभव कर पाते हैं। तो एक सच्चा संत वही है जो भी उसके पास आए, जो भी उसके पास आए वो हमेशा उसको प्रसाद रूप में अगर कुछ दे तो वो सत्य दे, वो उसको सत्य की एक वाणी सुना दे, सत्य का एक फल दे दे। हम फल देते हैं, मंदिरों में आप जाते हैं, हार आपने चढ़ाया, आपको हार पहना दिया जाता है, आप उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। जो डिब्बा आपने प्रसाद में दिया, अगर आप बिना डिब्बे के जाएंगे तो आपको प्रसाद भी नहीं मिलने वाला। तो अगर वो सत्य जो आपकी परमात्मा के साथ जो कनेक्टिविटी हुई है, उस सत्य को अगर आप प्रसाद रूप में देने का प्रयास करेंगे, एक समय ऐसा आता है संत के जीवन में कि वो कहता है कि बहुत मैंने बांट दिया, बहुत फल दे दिए, बहुत सब कुछ कर लिया मैंने, अब अगर कोई मेरे पास आएगा तो मैं बस उसको एक अपना अनुभव ही देना चाहता हूँ। किसी संत को वो तो जान चुका है उस सत्य को, उसको अपने लिए वो सत्य, अगर ये आज मैं बात कर रही हूँ या यहाँ पर आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ तो एक करुणा का भाव है। भगवान जो संत होता है उसमें जो परमात्मा के जो गुण आ जाते हैं, हम श्री राम को, श्री कृष्ण को क्या कहते हैं, अरे भगवान बड़े करुणा निधान हैं, अरे भगवान का जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारी सारी गलतियों को वो माफ़ कर देते हैं। हम अनेकों झूठ, चुगलियाँ, चोरी, हर एक बात में धोखाधड़ी जो भी करते हैं और जाके मंदिर में भगवान के सामने रो पड़ते हैं और सोचते हैं कि भगवान ने हमको माफ़ कर दिया। उसको हम करुणा निधान मानते हैं, दयालु मानते हैं। तो संत का हृदय भी इतना कोमल हो जाता है, इतना दयालु हो जाता है, इतना करुणा निधान हो जाता है कि वो ना चाहते हुए भी अपने भाव को एक्सप्रेस करना चाहता है, बताना चाहता है कि प्लीज़ तुम अंतोत गत्वा जितना मर्जी इस संसार को भोग लो, तुम्हारे को मृत्यु आनी ही आनी है। तुमको 4 कंधों पर शमशान घाट में जाना ही पड़ेगा। तो उस समय अगर तुम उस बात को विचार करोगे तो आज संतों की वाणियों के ऊपर विचार करो, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या समझाना चाह रहे हैं, वो किस वैभव में हैं, उन्होंने कैसे वस्त्र धारण किए हैं, उन्होंने कैसी मालाएं, इस सब चीज़ों को छोड़कर हम उस संत की जो वाणी है उसको पकड़ के उसके जो मुख से जो वेद वाणी निकली है, वो जो अमृत तत्व उसके भीतर से निकला है, उसको हम धारण करने का प्रयास करें और अपने जीवन को एक सुंदर आकार दें। और उस सुंदर आकार को जब आप देना प्रारंभ कर देंगे तो आडंबर ऑटोमेटिकली पीछे छूटते चले जाएंगे और आपके भीतर वो जो कार्विंग करने वाला जो था, उसने पत्थर में से जैसे मूर्ति घड़ ली थी, इसी तरह से सद्गुरु जो होता है हमारी, उसकी जब हम रोज़ वाणी सुनते हैं तो हमारे भीतर भी एक कार्विंग हो रही है, कटाई छटाई हो रही है, और वो जो कटाई छटाई है वो हमको परमात्मा से जोड़ने वाली होती है और ऑटोमेटिकली हमें कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता है। अंतोतगत्वा उस कीचड़, इस संसार जो ये कीचड़ है, जो ये मल रूपी संसार है, इसमें रहते हुए मैं कब कमल बन जाता हूँ मुझे पता भी नहीं चलता है। कब मेरे रोम रोम में वो अग्नि प्रज्वलित, अग्नि का जो तेज है वो प्रज्वलित होने लग जाता है, मेरा चेहरा तेजस्वी होने लग जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता और मैं
पूर्ण रूप से उस परमपिता परमेश्वर की गोद में बैठ जाता हूँ। जैसे एक माँ के गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे सिक्योर जो है, सुरक्षित अपने माँ की गोदी लगती है, इसी प्रकार से इसी जीवात्मा में रहते हुए मैं उस परमात्मा की गोदी में बैठ जाता हूँ। आप सब भी इस यात्रा में चलें, अपने भीतर की यात्रा में। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी और मैं परमात्मा से, आपका आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर रहेगा। आप अपनी यात्रा प्रारंभ कीजिए और इस आनंद को भोगिए। ओम नमो नारायण।